आंगनवाड़ी बहनों सावधान हो जाओ, आपके आंगनवाड़ी केंद्र में पोषण ट्रैकर ऐप के ऊपर की गई गतिविधियों का निरीक्षण होगा। इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 6 अलग-अलग बिंदुओं के ऊपर विभाग द्वारा यहाँ पर जांच की जाएगी और अगर आपके कार्य में कमी पाई गई तो ऐसे में आप लोगों के ऊपर सरकार की ओर से बड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्देश दिया गया है कि आंगनवाड़ी में पोषण ट्रैकर ऐप को इवेल्युएट किया जाए। जो भी आप पोषण ट्रैकर ऐप के ऊपर गतिविधियां अपलोड कर रही हैं, इन सारी चीज़ों का इवेल्युएशन किया जाएगा। देखिए, जो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, महिला पर्यवेक्षक हैं यानी महिला सुपरवाइजर हैं या कोई भी सुपरवाइजर है, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी हैं, ये बात सुनिश्चित करेंगे कि पोषण ट्रैकर ऐप का उपयोग सभी लोग किस तरह से कर रहे हैं। क्या पोषण ट्रैकर ऐप के ऊपर सभी डाटा ठीक से अपलोड हो रहा है? क्या पोषण ट्रैकर ऐप में जितनी भी डाटा जा रहा है वो 100% एक्यूरेसी के साथ जा रहा है, उसमें किसी तरह की कोई पायरेसी तो नहीं है? तो आइए अब जानते हैं कि कौन से 6 बिंदुओं के ऊपर विभाग आपकी इवैल्यूएशन करेगा, पोषण ट्रैकर ऐप की इवैल्यूएशन करेगा। देखिए, सबसे पहला बिंदु है आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चों की वृद्धि निगरानी ऐप के माध्यम से करना। तो यहाँ पर ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जो आपके ग्रोथ मॉनिटरिंग उपकरण हैं आंगनवाड़ी केंद्रों में और जो आप ऊंचाई नापते हैं, जो बच्चों का वजन नापते हैं, वो सही डेटा आपका रजिस्टर के ऊपर अपलोड होना चाहिए और हर बच्चे का बिल्कुल सही डेटा पोषण ट्रैकर ऐप के ऊपर अपलोड होना चाहिए। जो एक्चुअल बच्चे का डाटा है, जो एक बच्चे की असल में ऊंचाई है, वही रजिस्टर के ऊपर होनी चाहिए और वही डाटा पोषण ट्रैकर ऐप के ऊपर अपलोड होना चाहिए। तो आप अपनी वृद्धि निगरानी रजिस्टर को अच्छे से मेंटेन करें और चेक कर लें कि वृद्धि निगरानी संबंधी डेटा पोषण ट्रैकर ऐप के ऊपर आपने बिल्कुल सटीकता से अपलोड किया है या फिर नहीं। और अगर सटीकता से अपलोड नहीं किया है तो ऐसे में विभाग आपके ऊपर कार्रवाई करेगा। निरीक्षण में दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है टेक होम राशन का वितरण। लाभार्थियों को टीएचआर का वितरण एफआरएस के माध्यम से ही करना। तो आप सुनिश्चित करें कि आपके पोषण ट्रैकर ऐप के ऊपर 100% लाभार्थियों का एफआरएस हुआ है और आप उन्हीं अभ्यर्थियों को राशन दे रहे हैं जिनका एफआरएस आपने किया है। तो एफआरएस की प्रक्रिया पूरी कर लें। आपका पोषण ट्रैकर ऐप कितने लाभार्थियों का आपने एफआरएस किया है, सारी जानकारी विभाग आपसे जुटाएगा। तीसरे बिंदु के ऊपर चेकिंग होगी VHSND एवं समुदाय आधारित गतिविधियों में दी गई सेवाओं को ऐप पर दर्ज करना। तो देखिए, आप VHSND गतिविधियां बनाते हैं, आप आंगनवाड़ी केंद्र में गांव की महिलाओं को बुलाते हैं, उन्हें स्वच्छता के संबंध में जानकारी देते हैं, बच्चों के पोषण के संबंध में जानकारी देते हैं, ठीक है, और अन्य सामुदायिक आधारित गतिविधियां आप लोग करते हैं। तो क्या ये सारी गतिविधियों का आप लोगों ने रजिस्टर बनाया है, इनको पोषण ट्रैकर ऐप के ऊपर सही से दर्ज किया है या फिर नहीं? तो VHSND से संबंधित जो भी सामुदायिक आधारित गतिविधियां हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों की चेक होंगी। तो आप लोग ध्यान दें कि आपने इनको ढंग से पोषण ट्रैकर ऐप के ऊपर रजिस्टर किया है या फिर नहीं। अगला बिंदु है पोषण ट्रैकर ऐप का उपयोग महिला पर्यवेक्षिका एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा किया गया कि नहीं। ऐसा नहीं है कि पोषण ट्रैकर ऐप सिर्फ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही उपयोग कर रहे हैं, उच्च अधिकारी भी इसका उपयोग कर रहे हैं। तो चूंकि ये पोषण ट्रैकर की इवैल्यूएशन है तो इसमें यह भी चेक किया जाएगा कि जो भी पर्यवेक्षिका हैं या पर्यवेक्षक हैं या फिर बाल विकास परियोजना अधिकारी हैं, ये लोग भी पोषण ट्रैकर ऐप का सही से उपयोग कर रहे हैं या फिर नहीं। यानी कहीं ना कहीं आंगनवाड़ी केंद्रों का ही निरीक्षण नहीं है, उच्च अधिकारियों का निरीक्षण भी इसमें शामिल रहेगा। अगला बिंदु जो निरीक्षण में शामिल किया गया है वो है गृह भ्रमण के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा 0 से 6 माह के बच्चे के पोषण से संबंधित मानकों की निगरानी और रिकॉर्डिंग किया जाना। तो जो छोटे बच्चे हैं आंगनवाड़ी के अंदर नहीं आ रहे हैं, जिनकी आयु 0 से 6 माह के बीच में है, उन्हें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर जाकर खुद मॉनिटर करेंगी, गृह भ्रमण करेंगी। तो गृह भ्रमण पंजी आप लोगों ने बनाई होगी और गृह भ्रमण से रिलेटेड, पोषण से रिलेटेड आंकड़े भी आपने पोषण ट्रैकर ऐप के ऊपर अपलोड किए होंगे। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोगों की ऑनलाइन चेक की जाएंगी। और यहाँ पर अंतिम बिंदु रहेगा लाभार्थियों का पंजीकरण करना। चाहे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभार्थी हैं, चाहे गर्भवती महिलाएं हैं, धात्री माताएं हैं, आंगनवाड़ी केंद्र में 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे हैं, इन सब का पंजीकरण पोषण ट्रैकर ऐप के ऊपर होना चाहिए। तो आप लोग इंश्योर करें कि आपके आंगनवाड़ी केंद्र में ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों का पंजीकरण पोषण ट्रैकर ऐप के ऊपर हो। और अगर किसी का पंजीकरण नहीं हो पा रहा है तो इस संबंध में आप रिटर्न एप्लीकेशन लिखकर अपने बाल विकास परियोजना अधिकारी सुपरवाइजर को सूचित करें कि ये दिक्कत है, इस वजह से ये काम नहीं हो रहा है। तो आप लोगों को ये इंश्योर करना है कि सभी लोगों का एफआरएस आप लोगों ने किया हो। अब देखिए, आगे मेंशन किया गया है कि दिनांक 18 अगस्त 2025 से 8 सितंबर 2025 तक जो ये सारा कार्यक्रम है ये आयोजित होना है। तो पोषण ट्रैकर ऐप के ऊपर रजिस्टर्ड की गई गतिविधियों का निरीक्षण कभी भी हो सकता है। आप लोग देख सकते हैं कि 18 अगस्त 2025 को ये ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है। ICDS बिहार के द्वारा ये लेटर जारी किया गया है और यहाँ पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी अररिया, बांका, जमुई, कटिहार, नवादा, रोहतास, सारण और वैशाली, यहाँ पर जो है ये लेटर जारी हुआ है।
तो देखिए पोषण ट्रैकर ऐप के ऊपर गतिविधियों का जो भी निरीक्षण है, ये सिर्फ एक आंगनवाड़ी केंद्र की बात नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष में जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र हैं, वहाँ पर पोषण ट्रैकर ऐप के ऊपर गतिविधियों का निरीक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर किया जाता है। तो इस वीडियो में हमने आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप के ऊपर कौन-कौन सी गतिविधियाँ चेक होंगी, कौन सी चीज़ों का निरीक्षण होगा, विस्तृत जानकारी दी है। चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें।